तुम्हें सिखाया गया है हम डॉलर पकड़ेंगे तो गलत है। ये इनोसेंट बन के आते हैं, ये साले आइटम बम में वो एक डायलॉग था ना आता है पिक्चर का, लोग क्या कहते हैं भैया इस्लाम से निकला था बम बांध के फट गया। तुम्हारे घर में गंदगी है, मैं कैमरा मत, घर में गंदगी है, बाहर झाड़ू लगाओगे कुछ होगा, घर की गंदगी साफ, ये बहुत बढ़िया बोलते हैं, कह रहे हैं घर की गंदगी साफ नहीं करते। तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर नहीं चाहिए, ऑपरेशन एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब है ऑपरेशन गद्दार चलाओ भारत के अंदर। ये गद्दार जो गद्दार छुपे हैं, जो ये फटे हमारे ही टैक्स के पैसों पे ये डॉक्टरी कर रहे थे, करोड़ों रुपया लगा दिया। आपको पता है डॉक्टरी करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगता है। ये मात्र 3 से 8 लाख रुपए में डॉक्टर बने थे, बाकी सारा पैसा सरकार ने दिया था। आप जाइए जांच करिए। जब हमारे टैक्स के पैसे से पल बढ़ के कि हम कहते हैं चलो पढ़ बढ़ के कुछ काम करेंगे, ये हमारे ही बंदों को उड़ाने का काम कर रहे हैं भारत के, ये हमारे बंदों को उड़ा रहे हैं, ये काम करेंगे ये लोग। तो मैं तो कहता हूं पहले तो इन संस्थाओं को बंद करो। जब सरकार को भी पता है कि आतंकवाद की जड़ें कहां हैं, हमारे से ज्यादा सरकार जानती है, हमसे ज्यादा सुरक्षा एजेंसियां जानती हैं। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं भाई साहब, जिनके घरों में भी होंगे, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी धर्म का हो, वो अपने घर में अलमारी रखता होगा, पलंग रखता होगा, सोफा रखता होगा, फ्रिज रखता होगा, LED लगाता होगा, वॉशिंग मशीन लाता होगा। क्या सुरंगे बनाता है कोई? कश्मीर में सुरंगे क्या कर रही थी जब जांच एजेंसियों ने जांच करी? तो अच्छा ठीक है, जब आपने बात छेड़ ही दिया तो थोड़ा सा हम बात भी कर लेते हैं। देखिए जैसे विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता है जो बोल रहे हैं कि जब जुल्म होती है तब आतंकी पैदा होते हैं। जुल्म क्या किस डॉक्टर पे क्या जुल्म हो रही है ये भी बता दियो। क्या जुल्म हो रही है? उसको डॉक्टरी पढ़वा रहे हैं इसलिए जुल्म हो रही है। उसको 8 से 10 लाख रुपए महीना इनकम वाला इंसान बना रही है, वो जुल्म हो रही है। सारा टैक्स का पैसा हमारा उठा करके सरकार उनको दे रही है। एक जुल्म किया है इन पे, एक जुल्म किया है। जब अभी हमारी 52 सीटें माता वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से डॉक्टरी के लिए मिली हमारे ट्रस्ट को, तो उसमें से 46 हमने दान में दे दी, ये भीख दे दी पढ़ने के लिए। ये हमारी गलती है, ये जुल्म कर रहे हैं हम इनके ऊपर। तो ये तो भैया, और जुल्म हमारे पूर्वजों ने किया। पृथ्वीराज चौहान ने जो 17 बारिश को हरा के कुत्ते को मारा नहीं था उसी समय, नहीं तो आज ये समुदाय यहाँ होता ही नहीं। और एक और हमने जुल्म किया, एक और जुल्म किया। इतिहास गांधी जी जो सरकार हमें पढ़ाती रही, आज मुझे एक चीज कोई बता दे, कोई मुसलमान भगवा कलर का गमछा या टोपी पहन के दिखा दे, साला इन्होंने लाल किले पे भगवा कलर का पत्थर कैसे लगा दिया? कौन कहता है ये भगवा कैसे लगा दिया? ये मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब उनका लाल किला नहीं है, कुछ उन्होंने नहीं बनवाया, कुछ नहीं है इनका। कहाँ से मैं मान लूंगा है? एक बार ये जामा मस्जिद पे इनके मौलवी गेरुआ कलर का, ये भगवा कलर का टोपी पहन के और नमाज पढ़ के दिखा ले, मान लूंगा लाल किला इनका है। इन्होंने कहा ये लाल किला भी इनका नहीं था। मैं तो कहता हूँ जो मुसलमान है वो भी इनका थोड़ी ना, वो भारत का ही तो था, हिंदू ही तो था। बाबर जो आया था उसकी हिस्ट्री जानो, कजाकिस्तान से आया था। कजाकिस्तान भारत का अखंड भारत में भी हिस्सा नहीं रहा कभी, कभी नहीं रहा। उससे पहले भी कभी कोई आया हो वो भी नहीं रहा। तो ये कहां से हो गए? चलो ठीक है, कहीं में एक आध मुसलमान से मेरी भी इस बारे में बात हुई, कह रहे चलो वो थे, उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत करी, हमारे को डराया धमकाया, हमने धर्म अपना लिया हमारे बुजुर्गों ने, लेकिन फिर हम लोग वापस क्यों नहीं गए? मैंने कहा ठीक है भैया, तुम्हारे को सहूलियतें मिली, तुम्हारे को अच्छा मिला, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, जो पढ़ाते गए तुम नहीं निकले, तुम्हारी विचारधारा है। हम किसी धर्म का कभी अपमान नहीं करते, ना हमारे संस्कार ये हैं। लेकिन हम कहते हैं जो ऐसे आतंकवादी बम बांध के बढ़ते हैं ना, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई से पहले मुसलमानों को आकर के बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि धर्म उनका बदनाम होता है, सिखों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का नहीं होता है। लोग क्या कहते हैं भैया इस्लाम से निकला था बम बांध के फट गया। तो भैया आओ ना, तुम वो उसके लिए निकल पड़े, फिलिस्तीन के लिए। भारत में बम बांध के फट जाते तुम उसके लिए नहीं निकलते हो। लेकिन कुछ नेतागण है जो काउंटर क्यों करते हैं? जब ऐसे हादसा होता है तब काउंटर करने के लिए एकदम सबसे पहले छाती पीटते हुए सामने आते हैं। अरे भैया ये तो इफ्तियार की बाटी में खजूर भी सोच के खाते हैं, गिट्टक निकाल के खाना है, गिट्टक समेत खाना है। तो ये तो इनका वोट बैंक है, इसका समर्थन क्यों नहीं करेंगे ये लोग? अभी तक इतना बड़ा हादसा हो गया, ये छोटा हादसा मैं नहीं कहूंगा। 11 लोगों की जान गई है, जिनके परिवार के लोग गए हैं इसके अंदर, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर में जाकर के पूछना कि कैसे खुशी गम में बदल गई है। इनका क्या, ये तो अभी ऐसी कमरों में बैठे होंगे, मजे से काजू पिस्ता कतली खा रहे होंगे। इनको क्या, अभी तक कोई अस्पताल गया? वो नरेंद्र मोदी कह रहे भूटान चला गया, भूटान से आते ही बिना अपने घर गए LNJP भी तो वही पहुंचा, गृह मंत्री होके चला गया। वो दिल्ली का लाल पीला नीला बेटा कहाँ गायब है?
कोई पूछ रहा है? वो राहुल गांधी का है जो कहता है मुझे पीएम बना दो, ऐसे ही पीएम बना दे तुझे। तो घड़ी में रात को जब 8 बजते हैं उसका पीएम कोई नहीं बनाएगा। देश का पीएम तो तू भूल जा। विपक्ष का नेता बहुत सारे ऐसे, लेकिन सपा का नेता बोल रहे हैं कि ऐसे किसी को उठा करके जेल में रख दोगे वो नहीं चलेगा। किसको उठा करके? ये जो पकड़ी जा रही है शाइन, ये ऐसे ही उठा करके डाल दी है? तो यही हुआ। ये तो अपने घरों में बिठाते थे उनको। ये तो इनको पैसा देने पहुंचे। आपको याद है संभल में जब पुलिस वालों को पत्थर मार रहे थे, 5-5 लाख रुपए देने पहुंच गए थे दोनों चचा भतीजा, कैसे है ना? तो ये वो लोग हैं, यहाँ पे पुलिस इनको नहीं दिखी कैसे उन जो मृतक थे जो घायल थे उनको उठा उठा करके ले जा रही थी। इन्हीं पुलिस वाले जो चौकी के बाहर पूरी रात लगे गए, एक एक हाथ से बैरियर लगा रहे थे, घायलों को आम जनता के साथ मिलकर के हेल्प कर रहे थे। ये सम्मानीय पुलिस। और ये किन क्या करते हैं? पुलिस वालों को जो पत्थर मारे उसे 5 लाख दो। कश्मीर में जो सेना को पत्थर मारे उनको बोलो AK-47 हो तो चलानी नहीं है। ये तो ऐसे दरिंदी सरकार थी, इन पे भरोसा करोगे? और जो मूर्ख कहते हैं ना हम तो इनको दोबारा लाएंगे, इनको दोबारा लाओगे तो अपने बहन बेटियों को भी कमरे में बंद करके रखना। अच्छा, आपने बहुत बड़ा बात कर दी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा, लेकिन 1 मिनट की। जो भैया ने बात कही बहन बेटी बंद करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। जो अखिलेश यादव, एक मौलवी ने अभी डिम्पल यादव को स्टेज पे छेड़ा था और उन्होंने अखिलेश से कहा तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका, तो वो इस देश की या प्रदेश की बहन बेटियों की क्या इज्जत बचाएगा भाई? जो अपनी बीवी की नहीं बचा सका, जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा सका, वो हमारे देश या प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत क्या बचाएगा? वोट बैंक टूट जाता। लेकिन उसका कारण क्या था? कारण क्या था कि जो वोट बैंक है ना, जो आजम खान से ऐसे लोग हैं वो उससे नाराज हो जाते। हाँ, इसके लिए उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, नाराज हो जाते। सर आप ये बताइए, कांग्रेस का नेता है, कहना है कि दिल्ली में जो है ना ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसको छुपाने के लिए ऐसी हादसा किया गया है, ये साजिश है। राहुल गांधी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के चल रहे हैं क्या? अच्छा, पूछिए। आज मेरे को समझ नहीं आती। फिर कहते हैं पुलिस क्या कर रही? पुलिस का दिमाग ध्यान भटकाने के लिए तुमने इंडिया गेट, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये वो है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये वो है फैसला कि आप इंडिया गेट पे नहीं कर सकते, जंतर मंतर जाएंगे, कोई भी आपको वो करना है, प्रोटेस्ट करना है तो। लेकिन ये कहाँ पहुंचे? इंडिया गेट। पुलिस को पूरा माहौल खराब किया, यहाँ पे हादसा हो गया। जितना गुनहगार वो है ये भी है। और सुनिए, 10 साल से इनको सांस की दिक्कत नहीं हो रही थी। कोई 60 साल का बुजुर्ग जाता ना व्हील चेयर के ऊपर तो मैं कहता बेचारे को दिक्कत हो रही है यार, होना चाहिए। ये युवा जा रहे हैं वहां पे मेलोड्रामा करने के लिए, भारत के कहते हैं कानून का, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए इंडिया गेट के ऊपर। जहाँ कितने फॉरेनर्स आए हैं उनको बता रहे हो कि देखो हम कितने बेवकूफ है कि आप हमारे प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दे रहे हो और हम अपने प्रधानमंत्री को यहाँ गालियां दे रहे हैं क्योंकि हम एक पार्टी के सपोर्टर है, हमें राजनीति करनी है। राहुल भाई जैसे बोल रहे हैं कि भारत में जो क्राइम वगैरह है या ठीक है जो भी कर रहा है, मैं देखो धर्म पे नहीं जाता हूँ। बिल्कुल नहीं जाना, हर एक धर्म के लोग, अगर मैं जेब कतरा बोलूंगा तो वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। रेपिस्ट है तो मुसलमान में भी हिंदू है, ठीक है। क्रिमिनल है तो मुसलमान में भी हिंदू है, मर्डरर है तो मुसलमान में भी हिंदू है। हर एक, सुन लीजिए, हर एक इंसान जो है ना वो हर एक इंसान जो गलत काम करने वाला है वो सुअर से भी बदतर इंसान है, वो मादर चोद है, वो जो भी है। सुन लो, अरे सुन लो, जो भी है वो इंसान गलत काम कर रहा है ना, वो मेरे लिए सारे के सारे हरामी है। चाहे जो भी है, वो अपनी माँ से जन्म नहीं है, जो भी गलत काम कर रहा है, भारत के लिए हो या इंसानों के लिए या जो भी। सुन लो, दूसरी बात जो 140 करोड़ जो लोग जनता ने बीजेपी को चुन के लाए हैं, क्यों चुन के लाए? हर एक जान की सुरक्षा के लिए, हर एक जान की सुरक्षा के लिए। क्यों नहीं हो रही? रोते ही रहोगे तो मोदी क्या करेगा? सिर्फ शक्ति पॉइंट की जगह पे तुम्हारे को बिठा देते ना चांद पे, तो तुम कहते हैं हमारे को ऊपर से फेंकने के लिए बिठाया। किधर है? रोना ही है। हम बोलते हैं ये खुले में बोल रहे सुरक्षा नहीं है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और दिल्ली के अंदर में, मेन दिल्ली के अंदर में आकर के इस तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और 11 लोग मारे जाते। वो कौन मारे जाते? राहुल भाई के परिवार नहीं मारे जाते, रिक्शा चलाने वाले मारे जाते, बैटरी रिक्शा चलाने वाले मारे जाते, जो 200-300 रुपए कमाते हैं वो मारे जाते, सिविलियंस मारे जाते हैं। क्या आपके फैमिली परिवार के बारे में? मेरा दोस्त का भाई मारा गया, मेरा दोस्त पैदा करने का समर्थन करते हो। बोलते हैं मुसलमान की बात करते हैं। अरे मुसलमान तो मेरा भी तो दोस्त था, मारा गया है। क्या यहाँ पे मुसलमान नहीं मारे गए? यहाँ पे कुछ लोग जो अपना रोटी चलाते हैं, अभी ये धर्म पे नहीं बोलेंगे, जो रोटी चलाते हैं, रोटी सेकते हैं, पैसा कमाते हैं, ये इस तरीके धर्म करके आज धर्म देखोगे आप। ये सबसे बड़ा हादसा हमारे भारत के अंदर में हो रहा है, दिल्ली के अंदर में हो रहा है। ये हमारे पूरे भारत के लिए शर्मनाक है भाई साहब। मोदी की जिम्मेदारी है। मैं तेरा भाई कॉलर पकड़ रहा हूँ, क्या नरेंद्र मोदी कॉलर को छुड़वाने आएगा? छुड़वाने आएगा, उसका जिम्मेदारी है। ऐसा बना इसलिए
अगर तुम विनाश करना तुम्हें सिखाया अगर गया तुम है। गाली हम कर रहे हो, डॉलर पकड़ेंगे तो गलत है। सर देखो, विनाश ये तुम करो। सरकार है। अगर मैं बोलूं सरकार अगर पुलिस वाले को, मैं फिर बोल रहा हूं, सरकार अगर पुलिस वाले को पूरी की पूरी दे देना कि आपको ऊपर हक है, आप हर एक इंसान को थूक फेंकने वाले को डंडा मारो, मुद्रे वाले को डंडा मारो, देखो नहीं सुधरेंगे। जैसे भी अभी ये चिल्ला रहे ना, ये भी नहीं चिल्ला पाएंगे। सरकार तो बोल देगी, 2 मिनट की बात है। योगी आदित्यनाथ ने बोला था तो कहीं संविधान की आड़ में लेकर के कोर्ट पहुंच जाते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ जाएगी। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं मोदी संविधान ही बदल देगा, और ये उनको समर्थन करते हैं। लोकतंत्र खत्म तब होता है, लोकतंत्र खत्म तब होता है जब आप गरीबों का हक मारते हो, दलितों को आप मारते हो। तो ये तो कह रहे हैं वोट ये भी देने गरीब नहीं था देते हो। डॉक्टर। आप वोट देने क्यों नहीं देते हो, ये बताओ, क्यों नहीं देने देते हो? आप वोट देने वाले, आप वोट छीन रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, ये गरीब था। कौन गरीब नहीं था? एक मिनट, कह रहे वोट का अधिकार छीना। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये इनोसेंट बन के आते हैं, ये साले आइटम बम है। वो एक डायलॉग था ना, आता है पिक्चर का, वो SIR हो रहा है पश्चिम बंगाल में, निर्दोष लोगों का वोट कट रहा था। बांग्लादेश को भाग रहे हैं फिर दरिया टाप के, भारत के नागरिक हैं तो पूछो इनसे। अब वो तो बांग्लादेश देखो, में रह रहे हैं वो लोग। अभी तो पता चल जाएगा। ये जो है ना मोदी जी का, ये समझ लो कि ये उनका क्या बोलते हैं उसको, टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से मोदी बीजेपी जो है ना सरकार खत्म होने वाली कहाँ है। से? समझ गए ये जो हुआ है, ये सर सरकार पब्लिक को समझ में आ गई है। सिर्फ बीजेपी वाले जो है ना, सुनो, एक वो इंसान SIR को समझ नहीं आ रही है पूरी सुनो, एक वो इंसान जो इंसान बीजेपी का पक्का है, कट्टर जो बीजेपी का है। ये देख लो, दूसरा हमारे ये RSS क्यों जा रहे वाले, हैं भाई तीसरा साहब? हमारे पास ये क्यों जा जिनका रहे घर हैं? राशन से चल रहा है, सरकार से चल रहा है, ठीक है, वो हमेशा सरकार की गुण गाएंगे। इंसान को पता चल चुका देश की जनता को, अब वो बदल देगी मेरे सरकार। को सिर्फ एक ही जवाब चाहिए। हम चाहे अंधभक्त बोले, चाहे बीजेपी समर्थक बोले, चाहे हमारे घर वो 50 किलो राशन डालने वाले कुछ भी बोल, हमें मायने नहीं रखता है। ये बता दे भैया, ये सारे लोग आज क्यों जा रहे हैं, इनकी क्या वजह है? ये टाप के बांग्लादेश जा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश से लोग यहाँ भारत आना चाह रहे हैं, भाग भाग करके। वहां के हिंदू कह रहे हैं हमें भारत में शरण दो। ये क्यों जा रहे हैं, ये जवाब दे दे। जवाब देखो ये सर, जवाब दे। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये जा रहे 200 लोग हैं, ये नहीं बताओ है, भारत से 20-20 हजार लोग हर साल चले जाते हैं यहाँ से, आउट अरे ऑफ कंट्री जा रहे बांग्लादेश हैं। बताओ आउट कौन ऑफ जाता है, कंट्री तू देश जाएगा? कौन छोड़ रहा है? देश जो छोड़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? भाई तुम जाओगे क्यों छोड़ रहा है बांग्लादेश? बताओ? नहीं, तुम देश जाओगे? कौन छोड़ रहा है? जो आज दुबई में, लंदन में, अमेरिका में जाकर के NRI बन रहा है, जो आज NRI बन चुका है, देश क्यों छोड़ रहा है? देश छोड़ने का रिस्पॉन्सिबल कौन है बताइए? भारत छोड़ के जा रहा है, भारत पहली बार छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो पढ़ाई देश के अंदर क्यों छोड़ा था? मोदी तो नहीं था। प्रियंका वाड्रा बाहर पड़ी, अखिलेश यादव की बिटिया बाहर पड़ रही है, न जाने कितने नेताओं के घर बंगले बाहर है। शाहरुख खान से लेकर के आमिर खान तक बाहर बैठे हैं, अडानी से लेकर अंबानी तक है। विवेक ओबराय को मोदी किस सरकार चीज की कमी पड़ गई थी भारत में? विवेक ओबराय को भारत में किस चीज की कमी पड़ गई थी? क्या उसको मारा जाता था? क्या वो मुसलमान था जो भारत छोड़ के गया? वो ये लो क्यों जी। गया भारत छोड़ के? अगर कोई विदेश में जाके रह रहा है तो उसे डर है। इस हिसाब से विराट कोहली को बाहर शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसको डर था भारत में शादी करने से। यार कहाँ से आते हैं ये लोग? मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, अगर वो यहाँ पे फॉरेनर थे, बिजनेस करने आए थे, रहने आए थे, अगर उसका सब कुछ सही था, तो फिर अभी एकजुट होकर के भागने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इतना सवाल का जवाब दे दीजिए। सर देखिए, चोर। भागने वाले का कोई ये नहीं होता है, वो अपनी जान बचाता है भाई। आदमी अरे सुनो, अभी यहाँ पे बंदूक, अरे एक रुक जाओ, रुको, अभी यहाँ पर ना दंगा होगा ना, लड़ाई होगी, आप अलग भागोगे, ये अलग भागेंगे, बस सब अपनी जान बचाने का भागता भाई। हर आदमी अपनी जान सुरक्षित में जाता है, कहीं भी आता है। अरे जब दंगे हुए तब नहीं भागे, ये भी देख लो। बंगाल में दंगा होता है, खाली हो गया तब नहीं भागे, मुर्शिदाबाद हो गया तब नहीं भागे, डॉक्टर बिटिया का बलात्कार हुआ भी तब नहीं भागे, वो मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हुआ तब नहीं भागे, SIR हुआ तब भागे, क्योंकि वो भी चोर है और ये चोरों का समर्थन करने वाले भी चोर हैं। पॉलिटिक्स है भैया, ये सब पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। ये इनके ही लोगों के 10,000 लोग, ये इनके लोग ही 10,000 लोगों के बुलाया होगा कि भाई एक काम का 50,000 लोग एक साथ इधर आ जा। हो गया भाई, पैसे लेके कुछ भी करा सकता है भाई। भारत की जनता सुनो, देखिए, पाकिस्तान का सबसे जानते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु बम नहीं है ताकत। पाकिस्तान के सबसे बड़ा परमाणु ताकत नहीं है पाकिस्तान। भारत का सबसे दुर्भाग्य बात ना यही लोग कीटाणु बम है, जो खाली मैसेज कर देगा बम ब्लास्ट कर देंगे। ताकत परमाणु बम नहीं है, भारत में पल रहे कीटाणु बम है, जो ऐसे लोग हैं। तुम लोग चलते फिरते रेपिस्ट हो, खा रहे हो बस, और कुछ नहीं है। बंगाल को छोड़ करके जा रहे हैं, उस पे भी तो आप सही सर, वो गलत को गलत बोलिए। वो पॉलिटिक्स है सर, SIR हो रहा है ना, पॉलिटिक्स है वो। तो SIR हो रहा है तो क्यों लोग भाग रहे हैं बताइए? अगर वो बंगाल के हैं तो वहीं पे रहे, दस्तावेज दे, सर वो अपना आधार कार्ड सब कुछ जमा अच्छा, करे। जिसके पास नहीं होगा, अगर वो बंगला, क्यों वहाँ पे काम करने वाले नहीं होंगे? वहाँ पे जॉब करने वाले नहीं होंगे? वहाँ पे बिहार वाले नहीं होंगे? यूपी वाले नहीं होंगे? काम वाले नहीं होंगे? सर इन लोग को देखो, इन लोग को समझ में नहीं आता है, इनको समझ में नहीं आया कि जॉब छोड़ के, अगर इनके पास देखो SIR होगा, ये बिहार के हैं, SIR होगा तो ये दिल्ली से जाएंगे ना छोड़ के भाई।
तो जाएंगे छोड़ के। महाराष्ट्र से अभी महाराष्ट्र से जो 5 लाख बिहारियों को भगाया है, तो क्या वो प्लान किया उन्होंने? क्योंकि वो वहाँ के वासी नहीं है महाराष्ट्र के, वो बिहार के, यूपी के, इसलिए वहाँ महाराष्ट्र छोड़ के आए। तो इसलिए कलकत्ता के जो वासी नहीं है, वो कलकत्ता वाले यहाँ आएंगे तो उनको बोलते कि भाग रहे। अरे कैसे चलाओगे भाई आप? किस तरीके से लोगों को आप बहकाओगे? बताओ, ये बहकाने वाली बात है। अभी भाई कहते हैं मुसलमान मुसलमान कहते हैं, इनको कोई टॉपिक नहीं मिलता है। एक बात बताओ, हमने एक मिनट चोर को चोर कह दिया तो चोर कह रहे नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो इज्जत से तुम्हें देने के लिए आ रहा था सामान है। सबका नाम नहीं लिया, जिन्होंने मारा उन्हीं को बोला है ना, उन्हीं को बोला, उनसे हटके तो नहीं बोला, पूरी कौम को नहीं बोला। फिर भाई ने कैसे कह दिया सारे मुसलमानों को? वो मुसलमान मिलता बस इन्हें, कहाँ से कह दिया? पूछना जरा इन्होंने। बताइए इनका कहने का मतलब है। एक भी चैनल, एक भी मीडिया खोल के देख लो, उसमें मुसलमान को कोई गाली दे रहा है, सुनो, उसमें कोई मुसलमान को गाली दे रहा है, कोई मुसलमान को आतंकवादी कह रहा है, कोई मुसलमान को थूक जिया, कोई मुसलमान को। ये बीजेपी वाले ने पूरे के पूरे मुसलमान को और राहुल गांधी को, कांग्रेस को बदनाम करने का पूरा बीरा उठा लिया, वही कर रहा है। और इन लोगों के दिमाग में ठूस के भर दिया कि मुसलमान ये है और कांग्रेस ये है, बस खाली बीजेपी अच्छा है। और बीजेपी जितना कांड करे, बीजेपी इनके लिए ये भगवान से भर के है। इनके दिमाग में एक चीज भरी है, इनके में और राहुल गांधी में, कांग्रेस के सारे चमचों में। कबूतर उड़ता हुआ मुद्दे सर पे चल जाए, कान पे चले जाए, मोदी ने परमाणु बम वो केमिकल बम छोड़ दिया, ठीक है, इनका ये सिस्टम है।